तो कैसी हैं हमारी सखियाँ? सब कुशल मंगल। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज से हमारा कोर्स 3 क्लास शुरू हो रहा है, टेलरिंग गुरुकुल कोर्स 3 का। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, भगवान हमें अच्छा ज्ञान दे, अच्छा बुद्धि दे, तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमें सफलता प्रदान करें। तो दोस्तों, आज हमारा क्लास का पहला दिन है। तो आज हम सीखेंगे कपड़े पे कटोरी ब्लाउज का कटिंग। तो आपको ध्यान देना है, हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे आर्म होल की कटिंग कैसे होती है, पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे कटोरी में हमारा शेप क्यों नहीं आता है, अच्छे से हम आपको बताएंगे। और आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, अंत तक आप बने रहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। ये जो आप किनारा देख रहे हैं इस तरह से सामने होना चाहिए। तो कपड़ा को आपको इसे खड़े में रखना है, अपने तरफ फोल्ड रहेगा। तो सबसे पहले हम बैक साइड का निकालेंगे, फिर इसके बाद हम फ्रंट साइड का निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लंबाई देख लेंगे। तो लंबाई हमारा जो है 13.5 पे तैयार है। तो हम उसमें 1 इंच मार्जिन बढ़ाएंगे, 14.5 लेंगे। तो यहाँ से हम 14.5 रखेंगे। तो यहाँ पे हम निशान लगा ले रहे हैं 14.5 पे यहाँ से। अब हमको रखना है, ये 40 का चेस्ट है, तो यहाँ से आपको शोल्डर रखना है 5.5 इंच। तो 5.5 पे हम निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। ये देखिए यहाँ से 5.5 पे। अब यहाँ से हमको आर्म होल रखना है 6 इंच पे। 40 का चेस्ट के लिए आपको आर्म होल रखना है 6 इंच। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट। तो चेस्ट हमारा जैसे 40 का है, 40 का 1/4 आएगा 10 इंच। तो हम 10 इंच पे यहाँ पे हम निशान लगा देंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पे हम एक निशान इस प्रकार से लगा देंगे ताकि आपको मालूम पड़े यहाँ पे हमारा फिटिंग है। अब यहाँ पे आएगा हमारा फिटिंग मार्जिन लाइन। ये देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा कमर लगेगा। तो कमर हमारा कितना है, 34 है। तो 34 का 1/4 आएगा 8.5। ओके, 8.5 में हम 1 इंच प्लस करेंगे, 9.5 लेंगे। तो 9.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो 9.5 पे हम निशान लगा देंगे यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे 9.5। अब 9.5 और ये फिटिंग का नाप, इसको हम यहाँ से लाइन सीधा लाइन कर देंगे। अब यहाँ से आपको 1.5 इंच मार्जिन रखना है। तो 1.5 इंच हमारा मार्जिन यहाँ पे आएगा। अब ये लाइन को भी हम सीधा कर देंगे, ये हमारा बैक साइड का है। अब देखिए यहाँ से हमको 1 इंच का शेप देना है। तो यहाँ पे हम 1 इंच का शेप देंगे। अब क्या करना है, इसको गोलाई देना है। तो ये कितना है, 6 है। तो 6 का हाफ कितना हुआ, 3। तो यहाँ पे से आपको 3 पे निशान लगा लेना है और इस प्रकार से आपको गोलाई देते हुए आपको इसमें मिला देना है जहाँ हमारी फिटिंग आती है यहाँ पे। तो आप यहाँ तक समझ गए कि हमने चेस्ट का चौथा भाग लिया, कमर का चौथा भाग लिया और ये शोल्डर कितना लिया, आर्म होल कितना लिया, ये 40 के चेस्ट में। तो अब आप घबराइए मत, आपको हम एक एक पॉइंट करके बताएंगे और आप अच्छे से देखिए, परफेक्ट आपका ब्लाउज होगा। तो देखिए अब यहाँ पे हम गला लेंगे। गला यहाँ पे जैसे कि 40 का चेस्ट है, तो हम यहाँ पे डीप गला हमारा रहेगा, तो हम 2.25 इंच रखेंगे यहाँ से। तो 2.25 इंच पे यहाँ पे हम निशान लगा देंगे और यहाँ से हम गला रखेंगे 10 इंच पे। तो 10 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे और यहाँ पे हम रखेंगे 3 इंच। कितना रखेंगे, 3 इंच। डीप आपको बनाना है तो यहाँ से 3 रखना है, ऊपर से आपको कम करना है। अब इसको हम कैसे लेंगे, इसको हम क्रॉस में लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से क्रॉस में लेंगे। तो आप इसमें कोई भी शेप, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको एक मटका गला बता रहे हैं। जैसे ये 10 इंच है, तो 10 का हाफ कितना हुआ, 5 हुआ। ओके, तो यहाँ पे आपको एक निशान लगा लेना है। तो मटका गला में हम इंच टेप से आपको बता रहे हैं कैसे शेप लगाने का। यहाँ पे 2.5 पे एक निशान लगा लीजिए। तो देखिए अब इसको हमको यहाँ से घुमाते हुए लेना है। तो देखिए अगर आपको मटका गले में शेप नहीं लगाना आता है, अभी हम लोग कैसे डायरेक्ट ही मटका गला बना देते हैं। अब जो लोग नए हैं उनको नहीं लगाने आता, तो आप इस तरह से मेजरमेंट करके आप लगा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे 10 का हमने हाफ लगाया यहाँ पे 5 इंच पे, और यहाँ पे हाफ कर दिए 2.5 इंच पे, और यहाँ पे हम एक निशान और लगा दे रहे हैं यहाँ पे 2.5 पे। ठीक है, अब यहाँ से आपको 1 इंच बाहर जाना है।
यहाँ से 1 इंच आप बाहर जाना है आपको, और ये जो 2.5 इंच हमने यहाँ पे लगाए थे, यहाँ पे आपको आधा इंच अंदर आना है। तो यहाँ पे हम आधा इंच अंदर आएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इस प्रकार से मिलाते हुए शेप देना है। अब देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, इस प्रकार से आप मटका गला बना सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से गोलाई देते हुए आप इस प्रकार से जा सकते हैं। तो यहाँ से हमने आधा इंच लिए, यहाँ से 1 इंच लिए, तो इस प्रकार से आप एक गले का शेप दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये समझ गए आप यहाँ तक। आप देखिए जब यहाँ पे जो हम यहाँ पे जो शोल्डर हम ढाल करते हैं तो कैसे करते हैं, यहाँ पे जो थोड़ा शेप देते हैं। अगर हमारा ये जैसे कि जो शोल्डर है, जब हम डीप गला बनाते हैं तो हमको यहाँ पे नॉर्मल ब्लाउज के लिए हम बता रहे हैं, जैसे कि कॉलर ब्लाउज हम बनाते तो यहाँ से ऐसा शेप देते हैं, और जब हम नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं तो हमको यहाँ गले की तरफ से क्रॉस करना रहता है। तो ऐसा आपको 1/4 इंच ऐसा क्रॉस कर देना है। ये ज़रूरी नहीं है, अगर ये आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, तो आपको ऐसा थोड़ा सा शेप दे देना है। आपको यही ध्यान रखना है, जब हम बोट नेक गला बनाते हैं, कॉलर ब्लाउज बनाते हैं, तो यहाँ से हम शेप लगाते हैं, और जब हम नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं, डीप गला बनाते हैं, तो हम यहाँ से शेप देते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब इसमें रह गया है टक्स लगाना। तो हम टक्स कैसे लगाएंगे हम वो आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए आप ये मार्जिन जो है यहाँ पे हमारा 1.5 इंच मार्जिन, तो इसका आपको मिडल करना है। तो कैसा है, यहाँ से देखिए 8.5 था हमारा, ये 9.5 हो गया। तो 9.5 का आपको ऐसा हाफ कर लेना है यहाँ पे, तो ये 4.25 आ जाएगा। ओके, यहाँ से आपको 4 इंच आपको यहाँ से निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम 4 इंच पे यहाँ पे निशान लगा देंगे, और ये लाइन को हम सीधा कर देंगे। ये देखिए यहाँ से। अब इसमें हमको आधा इंच का शेप देना है। तो देखिए जो हमने 1 इंच ज़्यादा लिए थे, तो आधा इंच हम यहाँ पे दबा देंगे और आधा इंच हम यहाँ पे दबा देंगे। ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ से आपको यहाँ इसमें मिला देना है इस प्रकार से। नीचे से हमको ज़्यादा लेना है, ऊपर से हमको बारीक कर देना है इस प्रकार से। तो आप टक्स लगा सकते हैं। तो हम बैक साइड का पार्ट समझ गए हैं। तो हमारी सखियाँ यहाँ तक समझ गई, वेरी गुड। अब देखिए आप लोग को दिक्कत कहाँ आती है, आर्म होल में। तो 40 का चेस्ट है, तो हम आप लोगों को बोलते हैं कि ये जो आर्म होल है इसकी गोलाई नाप लो। अगर आपके पास ब्लाउज है तो आप ब्लाउज का ऐसा देख लेने का यहाँ से कितना पे कटिंग हुआ है, सिर्फ आधा इंच आपको बढ़ा के कटिंग करना है, क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ पे सिलाई में जाता है। तो देखिए अभी ये जो 40 का चेस्ट है, इसका जो राउंड है, इसकी गोलाई जो है 17 है। तो 17 का हाफ कितना आएगा, 8.5 आएगा। तो आपको 8.5 इस प्रकार से आपका जो भी गोलाई रहता है उसको आपको नापना है। समझो आपका आधा इंच यहाँ सिलाई में चला जाएगा, तो आपको इस तरह से घुमा के देखना है कि हमारा 8.5 पे है क्या। तो ये देखिए 8.5 पे परफेक्ट आ रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको नापना है। तो देखिए अब ये यहाँ तक हम समझ गए। अब इसका हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको कटिंग कर लेना है। ये देखिए अब यहाँ पे एक कट लगा लेना है आपको, ताकि आपको मालूम पड़े यहाँ से हमारा गला है इस प्रकार से। अब इसको हम गोलाई से देते हुए कटिंग करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे नॉच क्यों लगाया, कि यहाँ पे हमारा ये गले का नेक है, यहाँ से हम कैनवस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक नोच हमने लगा दिया, और यहाँ पे जो नोच लगाया यहाँ पे हमारा फिटिंग आएगा। अब फिटिंग कैसे आएगा अब आपको हम दिखा दे रहे हैं। जैसे हमारा चेस्ट का चौथा भाग होता है 40 का चौथा भाग आ गया 10, तो यहाँ पे हमने 10 पे हमारा फिटिंग ना पाएगा, और ये जो है हमारा 1.5 इंच मार्जिन होगा। ओके, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे जो टक्स हम लगाए यहाँ पे, तो हमने यहाँ से 1 इंच मार्जिन लिए। चेस्ट जैसे हमारा कमर है 34 का 1/4 आता है 8.5, तो 8.5 आएगा। तो उसमें हमने 1 इंच प्लस किए थे 9.5, तो यहाँ पे हमारा 9.5 है, उसमें हमने 1 इंच यहाँ पे हमारा दबेगा, तो यहाँ पे परफेक्ट आएगा 8.5। तो हमारा यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन बचेगा। तो हम बैक पार्ट समझ गए। अब हम चलिए फ्रंट निकालेंगे। तो आपको फ्रंट कैसे निकालना है हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। अब ये जो चीज़ भाग निकला है, अब इसी को हम यहाँ पे ऐसा रखेंगे। ये देखिए आपको इस प्रकार से रखना है। अभी हमारा योक निकलेगा, तो जैसे कि अभी योक निकलेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 इंच कम कर देंगे। कितना, 2 इंच। तो आपको देखिए हम आपको बता रहे हैं, आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। या तो आप कपड़े को ऐसा फोल्ड कर दीजिए, या तो आप जैसे हमारा 14.5 है, मतलब मार्जिन लेके हमने बनाया था, यहाँ से देखिए
अब ये 14.5 है, ठीक है। अब हम 2 इंच कम माइनस कर देंगे तो 12.5 हो गया। तो हम यहाँ पे 12.5 लेंगे। अभी यहाँ से आपको इस प्रकार से फोल्ड करना है गले का। अभी हम फ्रंट पार्ट निकाल रहे हैं, वो हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए सबसे पहले तो आपको ये जो हमने निकाला इसको यहाँ से आपको निशान लगा लेना है। ये देखिए यहाँ से इसको आप निशान यहाँ से लगा लिए और यहाँ पे जो है ये हमारा हो गया शोल्डर पट्टी, ठीक है। यहाँ पे हमने निशान लगा दिए। अब देखिए यहाँ से हमको 5 इंच लेना है फ्रंट का। यहाँ पे हम 5 इंच पे निशान लगा देंगे इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ से हमको 2 इंच कम करना है, तो अभी हम इसको यहाँ पे हटा दे रहे हैं। अभी हम आपको यहाँ से बता दे रहे हैं 12.5। तो 12.5 यहाँ पे आएगा। अभी इसमें हमारा योक लगेगा तो हम 2 इंच माइनस किए हैं, तो यहाँ से 12.5। अब देखिए यहाँ से हमने कितना लिया, ये शोल्डर से 5 इंच लिए, यहाँ पे 5 इंच। अब यही यहाँ से हमको यहाँ पे आना है अंदर 2 इंच, तो आपको 2 इंच इस प्रकार से आ जाना है अंदर की तरफ। अब 2 इंच आ गए हम अंदर। अब देखिए यहाँ पे हमारा 12.5 है, यहाँ पे हम इस प्रकार से निशान लगा देंगे। ये देखिए निशान लगा दिए। अब इसको हम यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हमने निशान लगाए थे। अब इसको हम मिला देंगे, ठीक है। अब इसमें से भी हम आधा इंच कम करेंगे। देखिए एक बार हम आपको फिर से दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर ये जो हमारा यहाँ पे निशान था, ये यहाँ पे था, तो यही पार्ट रख के हम आपको बता रहे हैं। ये हमने 2 इंच यहाँ के कम कर दिए जो हमारा गला था, ठीक है। यहाँ से आपको 5 इंच लेना है यहाँ पे, और ये 2 इंच हमने यहाँ पे कम कर दिए थे, इसको 12.5 पे लिए थे। अब यहाँ समझ गए आप। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 1 इंच अंदर लेना है। 1 इंच हम अंदर ले लिए, ओके। अब यहाँ से आपको इसको फ्रंट बनाना है, तो इसको आपको यहाँ से शेप देते हुए आपको इसमें मिला देना है। ये देखिए यहाँ पे अभी हमारा फ्रंट बन गया। यहाँ से आपको 1 इंच। अब आपको ध्यान देना है, जो चीज़ आप बोलते हैं हमारा फुग्गा आता है, ये चीज़ सेंटर पे होना चाहिए। अगर ये चीज़ सेंटर पे रहेगा तो आपको फुग्गा नहीं आएगा, इसको आपको ध्यान देना है। अब देखिए जब ये हम कटोरी बनाते हैं तो आपको थोड़ा हल्का सा आपको यहाँ शेप दे देना है गोलाई से, इस प्रकार से गोलाई में यहाँ तक। अब इसमें हम ये हमारा जब हम कटोरी लगाते हैं तो हमारी पट्टी बढ़ जाती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आधा इंच यहाँ से कम कर देंगे फ्रंट पार्ट में। तो यहाँ से आधा इंच हम कम कर देंगे। ये देखिए, तो ये हमारा ये फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। अब इसका हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये स्टैंड पट्टी कट गया है। फ्रंट पार्ट जो बोलते हैं हम, यहाँ पे हम थोड़ा गहराई दे दिए, जैसे कि बैक साइड में हमको इससे ज़्यादा देना रहता है। ये आपका 2.5 इंच होना चाहिए। तो देखिए हमारा यहाँ पे 2.5 इंच आ रहा है, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया है। अब हम आस्तीन निकालेंगे। तो आस्तीन पहले निकालेंगे, फिर इसके बाद हम कटोरी निकालेंगे और योक पट्टी निकालेंगे। तो देखिए अगर ऐसे आपका कपड़ा कम पड़ रहा है तो आप मतलब एक तरफ आप जॉइंट लगा सकते हैं। तो अभी हम कैसे लगाएंगे, चेस्ट का चौथा भाग आपको क्या लेना है, जैसे आपका जो भी साइज रहेगा चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो ये हम 40 का बना रहे हैं, 40 का चौथा भाग कितना आएगा, 10 इंच आएगा। तो इस तरह से आप 10 इंच ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा 10 इंच यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से आपकी लंबाई होती है। अब देखिए अगर अस्तर का ब्लाउज है तो आपको 1 इंच मार्जिन बढ़ाना है। अभी देखिए हमको 4 तैयार चाहिए, तो हम यहाँ से 5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए 5 हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो लाइन पे हम यहाँ पे निशान लगा ले रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ पाएगा हमारा दंड घेर। तो जैसे कि जो गोलाई होती है, जैसे गोलाई आपका कितना है, जैसे भी हमारा है 14 है, तो 14 का हम हाफ लेंगे 7 इंच। तो यहाँ पे हमारा 7 इंच पे हम निशान लगा देंगे यहाँ पे। अब देखिए अब यहाँ से आपको 2.5 इंच लेना है, तो 2.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब देखिए यहाँ से आपको 8 इंच लेना है, जहाँ पे आपका 2.5 आया तो यहाँ पे आपको 8 इंच लेना है। ये देखिए इस प्रकार से निशान लगाना है। तो जैसे ही आपका जो दंड घेर होता है उससे 1 इंच बढ़ा के आपको यहाँ पे लेना है, ओके। अब इसको हम इस प्रकार से शेप दे देंगे। ये देखिए यहाँ से, अब देखिए ये हमें जो हमने यहाँ पे लिया दंड घेर का हाफ लिया, जैसे 14 है, 14 का हाफ 7 आया। अब इसमें हमको 1.5 इंच मार्जिन मिलाना है, 1.5 इंच हमारा मार्जिन यहाँ पे आएगा। अब देखिए अब इसको हम ये लाइन को हम इस प्रकार से मिला देंगे, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकल जाएगा। और ये लाइन को हम इस प्रकार से लेंगे। ये देखिए
ये हो गया। अब इसका हम कटिंग करेंगे। अभी जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था ये निकल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका इतना जॉइंट आएगा। अब देखिए इसको जॉइंट आएगा और यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे। ये जो हमारा यहाँ पे फिटिंग आएगा, ये देखिए। तो अभी इसमें हम शेप नहीं दिए हैं, जब हम इसको जॉइंट कर लेंगे इसके बाद आपको यहाँ से इस प्रकार से शेप देना है। ये देखिए इस प्रकार से आएगा फ्रंट साइड में। तो ये हमारा आस्तीन हो गया। अब हम कटोरी निकालेंगे। तो सखियों अब आपको ध्यान देना है, आप बोलते हैं हमारे कटोरी टेढ़ी हो जाती है, शेप नहीं आता है, तो आपको यहाँ पे 10 मिनट देना है। कटोरी को आपको बहुत ध्यान से देखना है कि हम किस तरह से आपको बता रहे हैं। तो एक कटोरी आप बनाएंगे तो बहुत परफेक्ट बैठेगा। अब देखिए ये जैसे कि हमने चेस्ट का, इसमें भी चौथा भाग यूज करेंगे। तो जैसे हमारा 40 का चेस्ट है, 40 का 1/4 आएगा 10 इंच। ओके, तो ये कपड़ा हमारा आप देख रहे हैं सीधा है और हम पट्टी को इस प्रकार क्रॉस में रख रहे हैं। तो हमको कटोरी अलग से नहीं निकालना है, डायरेक्ट हम कपड़े पे निकाल रहे हैं। इसे क्रॉस में रखना है आपको और यहाँ से आपको ऐसा क्रॉस में निशान लगा लेना है। तो हमारा 10 इंच पे आ गया। यहाँ पे देखिए 10 इंच यहाँ पे है। अब आपको क्या करना है, ऊपर से 2 इंच नीचे आना है। कितना? 2 इंच। ये हमारा सेंटर है। ओके, अब यहाँ से 1.5 इंच हम ऊपर जाएंगे। यहाँ पे ये 1.5 इंच हम ऊपर गए। अब यहाँ से हमने 2 इंच नीचे आए, यहाँ से 1.5 इंच ऊपर गए। अब क्या करना है आपको, यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग का हाफ करना है आपको। तो जैसे कि 10 इंच है हमारा, तो 10 का हाफ कितना होगा? 5 होगा। तो इस तरफ से ये लाइन से आपको क्रॉस वाली लाइन से 5 इस तरफ हम लेंगे लाइन को और 5 हम इस तरफ लेंगे। तो हमारा 10 हो गया यहाँ पे। अब देखिए ये यहाँ पे हमारा गला बनेगा। तो गले को हम यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 2.5 इंच पे। 2.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से आपको 2 इंच लेना है। कितना लेना है? 2 इंच। तो 2 इंच हम यहाँ पे निशान लगा दिए। अब देखिए यहाँ से हमारा ये गले का शेप बनेगा। इस प्रकार से गले का शेप बन गया। अब इसको हमको घुमाना है इसमें शेप में। ये देखिए इस प्रकार से हमने शेप दे दिए यहाँ पे। अब यहाँ से आपको 5 इंच लेना है। कितना लेना है? 5 इंच लेना है। तो 5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। अब जो हमने यहाँ पे 1.5 इंच छोड़े थे, अब इसको आपको मिला देना है इसमें। तो देखिए इसको हम यहाँ पे मिला देंगे और इसको हम यहाँ पे मिला देंगे। तो सखियों यहाँ तक आप समझ गए? वेरी गुड, शाबाश। तो देखिए इसमें से किसी ने हमको बोला कि हमको ये शेप देने नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम आपको सिलाई सखी एक ट्रिक बता रही है, बहुत ही आसान है। अब ये जो पार्ट हमने फ्रंट का निकाला था और यहाँ से आपको रखना है और यहाँ तक, और इसको रख के इस प्रकार से आप शेप लगा सकते हैं। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये शेप देने का ट्रिक कैसा लगा और आप कोई शिकायत नहीं करेगा कि मुझे शेप नहीं देने आता, हमारी कटोरी सही नहीं आती है। अब ये जो कटोरी आप बनाओगे परफेक्ट बनेगा। और अब आपको हम एक बात समझा दे रहे हैं, अब जब ये आपका कटोरी बन जाता है आपको फिर से मेजरमेंट हम सिखा रहे हैं। ये जो होता है हमारा ये सेंटर है, ठीक है। अब ऐसे हमने कैसे लिए, चेस्ट का चौथा भाग लिए। देखिए यहाँ से तो हमारा चेस्ट कितना था? 40। 40 का 1/4 आया 10। तो 10 हमने यहाँ पे ले लिए। ओके, अब क्या किए, यही सेंटर से ये जो हमने लाइन खींचा था, अब यहाँ से हमने 2 इंच कम कर दिए। ऊपर से आपको 2 इंच कम करना है। जब कम करेंगे तो यहाँ पे हम 2.5 इंच लेंगे। इस यहाँ ये लाइन पे 2.5 इंच लेके आपको इस प्रकार से शेप दे देना है और यहाँ से आपको 2 इंच लेना है। ओके, यहाँ तक हम समझ गए। अब देखिए ये जो हमने सेंटर लिए थे, अब इसको हाफ कर देना है कटोरी का। तो ये देखिए यहाँ से जैसे कि 5 हमने यहाँ पे इस साइड लिए, 5 इस साइड लिए, तो यहाँ से हमारा ये 10 इंच हो गया और इस तरफ से भी आपका 10 इंच आ रहा है। ये देखिए यहाँ से 10 आ रहा है और यहाँ से 10 इंच आ रहा है। अब ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, हमने यहाँ से ये जो यहाँ से इसको घुमाए, तो ये जो है हमारा गला पट्टी होता है, जो हम बटन पट्टी काज पट्टी बनाते हैं 7 इंच का होना चाहिए। अब जैसे ये 5 है तो ये 4 पे तैयार होके आएगा। अब हम 3 इंच पे जैसे योक निकालेंगे, 2 उसमें मिलेगा। तो जैसे कि हमारा 7 इंच का योक पट्टी होता है, ये सॉरी बटन पट्टी काज पट्टी हमारा 7 इंच का होता है। तो ये अगर आपको और कम चाहिए तो आप कम कर सकते हैं। आपको यहाँ से इस प्रकार से कम करना है। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब इसमें हमको टक्स लगाना है। तो हम टक्स देखिए यहाँ पे हमने 1.5 इंच नीचे छोड़े थे, अब यहाँ से 1.5 इंच हम ऊपर जाएंगे। तो 1.5 इंच हमने यहाँ पे ऊपर गए, ये देखिए। तो ये हमारा ये 3 इंच का ये टक्स हो गया।
तो यहाँ पे हमने 3 इंच पे निशान लगा दिए। ये हमारा यहाँ से 3 इंच का टक्स हो गया, आधा इंच हमारा यहाँ सिलाई में जाएगा तो 2.5 इंच का हमारा टक्स होगा। अब हमको यहाँ पे टक्स का ये जो देना है ये, तो घेर हमारा कितना होना चाहिए। अब ये 40 का चेस्ट है तो 40 के चेस्ट में जो घेर होता है वो 6 इंच का होता है। तो 6 इंच हम आपको एक ब्लाउज के सारे बता रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो आप देखिए ये जो है कटोरी का घेर यहाँ से ख़त्म होता है हमारा, अब यहाँ से आपको घेर देखना है। अब ये घेर जैसे कि 40 का ये भी है तो ये देखिए 6 इंच आ रहा है। ओके, अब 6 इंच का अब आपको कैसे करना है, 6 इंच का टक्स है। अब आपने चेस्ट का चौथा भाग लेके इसे कटोरी बना लिए। अब आपको टक्स कितना लगाना है, अब इसको घेर भी देखा जाता है, जैसे हमने आपको घेर दिखाया। अब देखिए हमको 6 इंच का टक्स चाहिए, घेर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3.25 इंच छोड़ देंगे। कितना, 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ 5 इंच हमारा सिलाई में जाएगा और यहाँ से हमने 3.25 इंच लिया यहाँ पे। अब यहाँ से भी हमारा 5 इंच सिलाई में जाएगा और यहाँ से हम 3.25 इंच पे निशान लगा देंगे। तो 3.25 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब इसको हम इसमें मिला देंगे जो हमने यहाँ पे 3 इंच लिए थे, ये देखिए इस प्रकार से। तो ये हमारा टक्स हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 6 इंच का ये घेर तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब इसका हम कटिंग कर लेते हैं। तो हमने ये कटोरी की कटिंग कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे इस प्रकार से और यहाँ पे कट लगा लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब ये जो सेंटर आप देख रहे हैं, आपको इस प्रकार से इसे पकड़ के आपको यहाँ पे एक लगाना है टक्स। तो आप इस प्रकार से टक्स लगाएंगे तो हमारी ये कटोरी बन के आएगी इस प्रकार से, ये देखिए। ओके, अब चलिए हम योक पट्टी निकालेंगे। अब हम योक पट्टी निकालेंगे तो ये जो चौड़ाई है इस प्रकार से कैसे आपको लेना है, चेस्ट का चौथा भाग में 1 इंच हम प्लस करेंगे। जैसे 40 का हमारा चेस्ट था तो 1/4 10 आया, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। योक है हमारा नीचे लगेगा तो कमर के, तो यहाँ से हमको 11 इंच लेना है। इस प्रकार से आपको 11 इंच लेना है। अब हमने क्या किया था, जो फ्रंट पार्ट निकाले थे 12.5 इंच का, ये देखिए इसमें हमने 2 इंच माइनस किए थे। अब इसमें हम 1-1 इंच बढ़ा देंगे। तो यहाँ से हम 3.5 इंच रखेंगे। कितना, 3.5 इंच यहाँ से रखेंगे और इस तरफ से हम 2.5 इंच रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे 2.5 और 2.5 और हम 3.5 को शेप दे देंगे। तो आपको इस प्रकार से सीधा ले जाना है और यहाँ से ऐसा क्रॉस में लेना है इस प्रकार से। तो आपका ये योक निकल जाएगा इस प्रकार से। तो आपको 1 इंच ही मार्जिन मिलाना है। ये देखिए हमारा योक बन गया है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों हमारा ये कटोरी ब्लाउज का कटिंग हो गया है। तो देखिए हमारा बैक साइड है, इसमें हमने आपको मटका गला बताया कैसे शेप देना है। तो आपको जो भी डिज़ाइन पसंद आए आप यहाँ पे बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने मटका बताया आप मटका बनाएंगे। तो कैसे शेप देने का उस तरह तरीका हमने आपको बता दिए हैं यहाँ पे इंच टेप से। और ये देखिए हमारा ये आस्तीन हो गया। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ये अस्तर हमारा है, इसको हम जॉइंट कर लेंगे और कपड़े पर हमारा जॉइंट नहीं आएगा। और ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारे कटोरी है, ये हमारा योक है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये ब्लाउज पीस है। अब इसके ऊपर हम रख के कटिंग दिखाएंगे आपको। तो देखिए दोस्तों हमने अस्तर को ब्लाउज के पीस के ऊपर रख लिए हैं। आपको इस प्रकार से रख लेना है। जब आप ये बैक साइड रखेंगे तो यहाँ पे हमारा बंद होना चाहिए और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। और जब आप कटोरी रखेंगे तो इसको आपको ध्यान देना है, कटोरी को कपड़े को क्रॉस में रखना है। ऐसा देखिए हमने क्रॉस में रखा है। योक पट्टी आपका ऐसा सीधा में आएगा, फ्रंट पार्ट भी आपका सीधा में आएगा। अब देखिए हमारा ये आस्तीन है, इसमें हमारा दोनों आस्तीन आराम से निकल जाएगा, जॉइंट नहीं आएगा। अस्तर में थोड़ा जॉइंट आएगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको रख के कटिंग करना है। अगर आपको मार्किंग नहीं लगाने आ रहा है यहाँ पे तो आप टाचनी का सहारा लेके आपको इसमें ऐसे फंसा के, ये देखिए इस प्रकार से आपको फंसा लेना है। ऐसे सब पार्ट में फंसा के आपको इसे कटिंग कर लेना है। और ये ध्यान रखिए आपको जब कटिंग करेंगे तो थोड़ा कपड़ा बढ़ा के कटिंग करना है। जब ये हमारा देखिए ये हमारा फिटिंग नाप है अस्तर का, तो ये थोड़ा बढ़ा के कटिंग करेंगे। फिर इसके बाद हम सिलाई इस पर अटैच कर लेंगे पूरा। फिर इसके बाद जो बाकी कपड़ा बचेगा इसको हम छाड़ देंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कटोरी ब्लाउज का कटिंग समझ में आ गया होगा। तो हाँ, जो लोग बिगनर्स हैं तो वो पुराने कपड़े में प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो आप न्यूज़पेपर लीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। और जो लोग को आता है तो उनका और परफेक्ट हो गया होगा। तो देखिए अब इसका जो स्टिचिंग है हम अगले क्लास में लेंगे। अगर हम इसमें लेते हैं तो हमारा वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग बोलेंगे मैडम कितना लेक्चर देती है, आप क्लास में आप आधे पे छोड़ के चले जाएंगे। तो हम चाहते हैं हम थोड़ा ही थोड़ा सीखेंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ताकि हम परफेक्ट हो। जो भी चीज़ हम करते हैं थोड़ा ही करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और पूरा देखिए। तो अगले क्लास में हम आपको स्टिचिंग सिखाएंगे, उसमें हम आपको बैक पार्ट
पार्ट का भी बताएंगे, कैसे इसमें टक्स लगता है, और हम कटोरी कैसे ज्वाइन करते हैं फ्रंट पार्ट में, योग पट्टी हम कैसे ज्वाइन करते हैं फिनिशिंग के साथ, आस्तीन हम कैसे लगाते हैं। आप लोग बोलते हैं हमारा आस्तीन छोटा हो गया, फिर क्या खींचता है, तो वो सब हम पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे, सिर्फ आपको ध्यान दे के सीखना है। तो समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।